हेलो वैंक्शन एंड ईजान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, आज हम अनहैप्पी मैरिज का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जैन और ईबो उनकी मैरिज पार्टी में गए थे और ईबो ने ये दिखावा किया था कि वो एक अच्छा हस्बैंड है। हालांकि वो जैन के साथ मिसट्रीट कर रहा था और ईबो ने उस पार्टी में बहुत शराब पी थी, जिसकी वजह से वो नशे में चला गया। और जैसे ही वे दोनों घर आए, ईबो ने जैन को ब्राइडल स्टाइल में उठाते हुए उसके बेडरूम में ले गया और उससे जबरदस्ती करने लगा। तो चलो गाइज, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। मेरी प्यारी वाइफ, हमारी पहली नाइट खास होनी चाहिए। तुम अपने पति को यूं ही मना नहीं कर सकती। हम पहले ही बहुत अच्छा कर रहे थे। ईबो जो जैन के ऊपर था, उसने जैन को देखते हुए कहा। जैन, जिसने शराब नहीं पी थी, उसे शराब की स्मेल की वजह से अपनी नाक बंद करनी पड़ी। क्या कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया? तुमने मुझे थप्पड़ मारी और मेरी गर्दन को बहुत कसकर पकड़ लिया। यहाँ तक कि तुमने मेरे फिंगर्स को भी चोट पहुंचाई और मुझे धमकी भी दी। ये सब कहने के बावजूद तुम कह रहे हो कि तुमने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया, जैन ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन ईबो गुस्सा होने के बजाय उसने प्यार से और देखभाल के साथ जैन के दोनों गालों को चूमा। इतना होने के बाद ईबो ने जैन के पूरे चेहरे पर चूम लिया। उसके बाद वह जैन के नेक तक नीचे गया और उससे बाइट करने लगा। ईबो ने जैन के नेक पर लव बाइट करना शुरू कर दिया, जिससे जैन हैरान हो गया। अरे बेकार जानवर, इसे जल्दी से रोको। तुम अपनी ताकत का यूज मेरा फायदा उठाने के लिए कर रहे हो, जबकि तुम मुझसे अधिक ताकतवर हो। अभी के अभी इसे रोको और मुझसे दूर हो जाओ, जैन ने ईबो से कहा। ईबो, जो जैन के नेक पर चुम रहा था, वो एक पल के लिए रुक गया और उसने जैन की ओर देखा। मेरी प्यारी वाइफ, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा हूँ। जब मैं तुम्हें किस करूँगा तो तुम्हें भी बेहतर महसूस होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फिर कभी तुम्हारे साथ बुरा बिहेव नहीं करूँगा, ईबो ने कहा और बहुत केयरफुली उसने जैन के फिंगर को सहलाने लगा जहाँ जैन को चोट लगी थी। सहलाने की वजह से जैन को गुदगुदी महसूस हुई। फिर ईबो ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से लेकिन पेशेवर तरीके से जैन के लिप्स पर किस किया। जैन अपने हाथों से ईबो को मारना चाहता था, लेकिन उसके हाथ पहले से ही ईबो द्वारा पकड़े गए थे। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस तरीके ने भी जैन की हेल्प नहीं की। जैन बेहतर जानता था कि ये अजीब ईबो असली ईबो नहीं है, बल्कि शराबी ईबो है। ये जानवर जो भी कर रहा है, उसे इस बारे में जानकारी नहीं है कि वो सच में क्या कर रहा है। जैन ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया और उसने हार मान ली। हालांकि वो ईबो से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता या उसके लिए उसके मन में कोई भी फीलिंग नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में ईबो उसका कानूनी हस्बैंड है। इसलिए आज रात जो भी होगा वह गलत नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो हर मैरिड कपल करते हैं। ईबो जैन के लिए किसी भी चीज के साथ कठोर नहीं था। वो बहुत जेंटल था और वो जेंटल तरीके से जैन को किस कर रहा था। और शराबी ईबो ये श्योर कर रहा था कि जैन पूरी तरह से मूड में आ जाए। अब जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। हालांकि जैन ने अपनी तरफ से ईबो को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ईबो जो नशे में था उसने बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानी और उनकी डेली नाइट एक्टिविटी हो गई। अब दूसरे दिन सुबह ईबो उठने वाला पहला पर्सन था। उसे हल्का सा सिर दर्द हो रहा था। उनके लिए नशे में धुत होना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर उन्हें पता होता कि वह शराब के नशे में कुछ गड़बड़ करता है तो वो कभी भी शराब नहीं पीता। उसे लास्ट नाइट के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। पार्टी छोड़ने के बाद क्या हुआ ये बिल्कुल भी उसे याद नहीं। ईबो ने अपने कमरे की रोशनी के साथ तालमेल बैठाने के लिए अपनी आंखें मली। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने सीने पर कुछ भारी महसूस हुआ। ईबो ने कंफ्यूज होकर अपने हाथ से अपने सीने को छुआ। उसके हाथों में कुछ बाल लग गए। अरे ये बाल, लेकिन मेरे सीने पर बाल कब उगाए? ईबो यही सोचते हुए फिर से उठने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि ये सिर्फ बाल नहीं बल्कि एक इंसान का सिर है, फिर ईबो ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि ये उसका ही कमरा है। इसलिए वो किसी अननोन प्लेस पर नहीं सोया।
और कल उसकी शादी हुई, और अगर वो गलत नहीं है तो नशे में होने के बाद इस लड़के ने उसका फायदा उठाया। उसके नशे में होने का इंतजार करना और उस पर हरकत करना, ये कमीना सचमुच बहुत हिसाब किताब करने वाला और डरपोक है। ईबो ये सिर्फ इमेजिन कर रहा था कि जैन ने उसे धोखा दिया है और उसका फायदा उठाया है। ईबो ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसने जैन को दूर धकेल दिया, फिर उसे लात मारी, जिससे जैन जो न्यूड था और अभी भी सो रहा था, वो बिस्तर से नीचे गिर गया। जैन जो जमीन पर गिरने के बाद दर्द से करा रहा था। हालांकि ईबो कल रात नशे में था और उसे कल रात जो कुछ हुआ उसके बारे में कुछ भी याद नहीं, इसीलिए उसे लगता है कि जैन ने उसका फायदा उठाया है और इसी वजह से ईबो बहुत गुस्से में आ गया। तुम बेकार हरामी कही के, जब मैं नशे में था तो तूने मेरा फायदा उठाया। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम कभी भी नहीं भूलोगे। ईबो जो बहुत गुस्से में था वो चिल्लाया और उसने बेचारे जैन को पीटना शुरू कर दिया, जो हिल भी नहीं रहा था, क्योंकि कल रात हुई घटना के कारण उसकी बॉडी में अभी भी पेन हो रहा था। ये उसका पहली बार था और उसके जागने के तुरंत बाद ही ईबो ने उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। जैन अपनी किस्मत के लिए बहुत रोया। उस पर कुछ ऐसा करने का आरोप लगाया गया था जो उसने कभी भी नहीं किया, और उसने जो गुनाह नहीं किया था उसके लिए उसे सुबह सुबह पीटा गया। जैन की पूरी बॉडी चोटों से ढकी हुई थी। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बहुत ज्यादा दर्द होने के कारण जैन बेहोश हो गया। जैन के बेहोश हो जाने पर ईबो के पास अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसने जैन के साथ जो किया उस पर उसे कोई भी दया या पछतावा नहीं है। वो बस अपने ऊपर किसी भी मर्डर का आरोप नहीं लगाना चाहता था, इसलिए उसे डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अरे वैंगीबो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यदि तुमने उसे गहरी चोट पहुंचाई होगी तो क्या होगा? डॉक्टर ने ईबो से कहा, जिसने बस अपनी आंखें रोल की। डॉक्टर, वो इसका हकदार है। अगर उसने मेरे साथ दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उसे दोबारा मारूंगा। ईबो ने जवाब दिया और जैन को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद वो अपने घर चला गया। घर जाने के बाद वो फ्रेश हुआ और तैयार हुआ और अपने काम पर चला गया। हॉस्पिटल में जैन को होश आया। उसने खुद को एक अजीब कमरे में और बिल्कुल अकेला पाया। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अस्पताल में है। मैंने कुछ किया ही नहीं, उसके लिए मुझे दोषी क्यों ठहराया जाए? मैंने कब उसका फायदा उठाया? और मैं बिल्कुल भी बिच नहीं हूँ, और ये मेरा भी पहली बार था। मैंने उस बेकार जानवर के लिए अपना वर्जिनिटी खो दिया। जैन ने अपने आप से हिचकी लेते हुए और अपने आंसू पोंछते हुए कहा। उसके बाद जैन ने खुद से ये वादा किया कि वो कभी भी नहीं रोएगा। दूसरी तरफ लुबाई तब हैरान हुआ जब उसे एक वीक की छुट्टी मिलने के बावजूद भी उसे काम पर रिपोर्ट करने के लिए बुलाया गया। अपने बॉस के गुस्से में होने की बात को सुनकर लुबाई कंपनी में आ गया। उसने अपने बॉस को देखा। उसने देखा कि उसका बॉस बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं है, और लुबाई ये अच्छी तरह से जानता है कि उसका बॉस कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे उसे पूछताछ करनी चाहिए। लुबाई, आपका सबसे अच्छा दोस्त जो अब मेरा हस्बैंड है वो हॉस्पिटल में है। उसके साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। मैंने सोचा कि ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप दोनों बहुत करीब लगते हैं। ईबो ने लुबाई को बताया जो उसके पास आ रहा था। अपने बॉस की बातों को सुनकर लुबाई ने अपने पास मौजूद सभी फाइलों को गिरा दिया और अपने सबसे अच्छे दोस्त को देखने के लिए वहाँ से भाग गया। लुबाई को ये अच्छे से पता है कि उसका बॉस एक हार्टलेस पर्सन है और गलती ना होने के बावजूद भी वो जैन के साथ क्या क्या कर सकता है ये लुबाई को अच्छे से पता है। लुबाई जल्दी से कंपनी से बाहर भाग गया और उसने एक टैक्सी को रोक दिया। वो टैक्सी लेकर वो जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंचा। एक नर्स ने लुबाई को दिखाया कि जैन कहाँ था। लुबाई ने देखा कि जैन एक बेड पर लेटा हुआ था। उसके सिर, उंगलियों और उसके दाहिने हाथ पर भी पट्टी बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर भी चोट के निशान थे। लुबाई जल्दी जैन के पास गया और उसने जैन का हाथ पकड़ लिया जिस पर कोई चोट नहीं थी। किसी का टच महसूस करके जैन ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई।
अरे स्टूपिड, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो चोट लगी है, लुबाई ने रोते हुए कहा। लुबाई की बात पर जैन ने अपना सिर हिलाया। अरे लुबाई, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए रोना बंद करो। मैं अभी तक मरा नहीं हूँ और इन चोटों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जैन एक स्ट्रॉन्ग बॉय है। जैन ने अपने चेहरे पर स्माइल के साथ जवाब दिया। जैन, तुम हार क्यों नहीं मान लेते? हम पैसे पाने के लिए दूसरा उपाय ढूंढ सकते हैं। आपको उस जानवर के हाथों में खुद को और अपनी खुशियों का सैक्रिफाइस नहीं देना होगा। मैं इस तरह से अपना अपार्टमेंट और कुछ कीमती सामान बेच सकता हूँ। हमें आपकी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे मिल सकते हैं। ये आइडिया कैसा रहेगा? लुबाई ने कहा। अरे तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम पहले से ही इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से हम वापस नहीं जा सकते। मैं इतना चीप पर्सन नहीं हूँ जो अपने शब्दों से पीछे हट जाओ। जैन ने लुबाई को नाराज करते हुए जवाब दिया। जैन, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि उस जानवर के साथ रहना ठीक है? वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो नहीं जानता कि इंसानियत क्या है। वो कभी भी दूसरों की परवाह नहीं करता या उनके बारे में नहीं सोचता। वो केवल अपने बारे में सोचता है और वो आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसे पॉइजनस भरे रिलेशन में रहने के लिए बहुत मासूम और बहुत अच्छे हो, लुबाई ने कहा और उसने जैन के चेहरे पर हाथ फेरा, जिसकी वजह से जैन दर्द से कराहने लगा। लुबाई, मुझे विश्वास है कि वो एक दिन पूरी तरह से बदल जाएगा और एक फीलिंग वाला पर्सन बन जाएगा। मैं अपनी माँ के लिए सब कुछ सह लूंगा। मुझे देखो, भले ही उसने मुझे पीटा हो, फिर भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपसे नॉर्मल तरह से बात कर रहा हूँ। जैन ने मजाक करते हुए कहा। जैन, मजाक मत करो। क्या तुमने कुछ खा लिया है? वैसे मैंने रास्ते में आते हुए कुछ कॉन्जी खरीदी है। जब तक ये गर्म है तब तक खा लो, लुबाई ने जैन से कहा, जिसने अपना सिर हिलाया। लुबाई ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खिलाया। उसके बाद उसे दवाई दी गई। उसके बाद लुबाई ने जैन के चोटों पर मरहम लगाने में उसकी हेल्प की। लुबाई वैंग ईबो को कोसना बंद नहीं कर सकी और ईबो जो अपने ऑफिस में था उसे बार बार छींक आ रही थी। इसलिए उसने सर्दी की दवा खरीदने के लिए अपने एक बॉडीगार्ड को ये सोचकर भेजा कि उसे सर्दी हो रही है। उसे नहीं पता था कि उसका असिस्टेंट उसे शाप दे रहा है। जैन, दरअसल कल पार्टी में मेरी मुलाकात एक हैंडसम और सेक्सी पर्सन से हुई जो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। लुबाई, जो जैन की देखभाल कर चुका था, वो शर्माते हुए बात करने लगा। जिस तरह से तुम शर्मा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त फाइनली उसके सेकंड हाफ से मिल गया। मैं तुम्हारे लिए सच में बहुत खुश हूँ, जैन ने लुबाई से कहा। जैन की बात पर लुबाई ने थोड़ा सा मुंह फुलाया। हमने तो कल सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह बात की, हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लुबाई ने कहा और उसका फेस पूरा रेड हो चुका था। तो लुबाई, क्या आप चाहते थे कि कुछ और भी हो? जैन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को चिढ़ाते हुए कहा। शर्माते हुए लुबाई ने जैन को हाथ मारा, जिससे जैन फिर से दर्द से कर रहा उठा। जैन, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि मुझे पाना बहुत मुश्किल है। मैं इतना भी चीप नहीं हूँ, लुबाई ने कहा, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन कुछ और ही दिखाई दे रही थी। उसकी बातों पर जैन ने अपना सिर हिलाया। हालांकि जैन जानता था कि उसके दोस्त ने जो कहा उसका ये मतलब नहीं था, लेकिन अगर उसने अपने दोस्त को चिढ़ाना जारी रखा तो उससे एक और पिटाई मिलेगी। इसीलिए उसने अपना मुंह बंद रखना चुना। इसी तरह लुबाई पूरे दिन जैन के साथ ही रहा। फिर वो शाम को अपने कुछ कपड़े लेने के लिए अपार्टमेंट में चला गया। उसके बाद वो फिर से हॉस्पिटल में लौट आया। इसी तरह से घायल जैन की देखभाल करना बहुत आसान है। अब 4 दिन बाद जैन के घाव पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और उसे घर वापस जाने की इजाजत भी दे दी गई। पिछले 4 दिनों से जैन ने ईबो को नहीं देखा और ईबो एक बार भी जैन से मिलने नहीं गया। जैन, मैंने डिस्चार्ज की प्रोसेस पूरी कर ली है, तो चलो चलते हैं, लुबाई उस कमरे के अंदर आते हुए कहा जहां जैन को भर्ती किया गया था। ठीक है लुबाई, मैंने पहले से ही सब कुछ पैक कर लिया है, जैन ने जवाब दिया और अपनी चीजें ले ली। लुबाई ने ये कहते हुए जैन के हाथों से वो बैग ले लिया। जो कोई भी बीमार है उसे भारी चीजें नहीं उठानी चाहिए, ये कहते हुए लुबाई ने उस बैग को ले लिया।
जहान, हम मेरे अपार्टमेंट में जाने वाले हैं। आप आसानी से उस जानवर के घर नहीं जा सकते। उसे खुद आपके पास वापस आना होगा और आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांगनी होगी। जहान, उसे ये सबक सीखने दो, लुबाई ने जहान को बताया, जिसने अपना सिर हिला दिया। लुबाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे उसके घर ले चलो। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे माफी मांगे, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। ये मेरी ही गलती थी। वो नशे में था, तब मैं अपने पूरे होश में था। मेरी पिटाई और इंसल्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। जैन ने इसके बारे में सोचते हुए जवाब दिया, क्योंकि उसकी भी गलती थी। उसे मना कर देना चाहिए था और उसे दूर धकेल देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने वो सब कुछ होने दिया जो उस दिन हुआ था। जहान, क्या तुम इतने भोले और स्टूपिड बनना बंद नहीं कर सकते? ये बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं है। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को बेहतर जानता हूँ, वो ऐसा बिल्कुल कभी नहीं करेगा। आप दूसरों से झूठ बोल सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं, लुबाई ने कहा। वो कभी भी अपने सबसे अच्छे दोस्त को उस चीज के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराएगा जो उसने कभी किया ही नहीं। अरे जहान, मुझे नजरअंदाज करना बंद करो और कुछ तो कहो, लुबाई ने जहान के पीछे जाते हुए कहा, जिसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।